साइकोलॉजी की क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, अधिगम स्थानांतरण के पुनर्बलन सिद्धांत का प्रारंभ करने वाले इन चारों में से कौन माने जाते हैं। यानी कि जिससे अधिगम का स्थानांतरण हो सके, चाहे वो सकारात्मक हो, धनात्मक हो, या फिर ऋणात्मक हो, या फिर बिल्कुल भी स्थानांतरण ना हो, शून्य हो। इस प्रकार का पुनर्बलन का सिद्धांत इन चारों में से स्किनर मोड्या के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स। थोर्नडाइक द्वारा अपनी प्रयोग में भूखी बिल्ली को उत्तेजित करके उद्दीपन के रूप में किसका भोजन किया। यानी कि पहले अपनी भूखी बिल्ली को उत्तेजित किया गया भोजन के लिए, फिर उसके उद्दीपक को शांत करने के लिए भोजन दिया गया। तो भोजन किसका दिया गया, क्या भोजन का या मांस का, दूध का, मछली का। तो स्टूडेंट्स मछली का भोजन उनके उद्दीपक को शांत करने के लिए दिया गया था। थॉर्नडाइक के अधिगम के कितने प्रमुख नियम बताए हैं। देखो मैंने 8 नियम बताए थे। आप टोटल कुल नियम की बात करते हैं तो 8 है, जिसमें से 3 प्रमुख और 5 हमारे गौण नियम है स्टूडेंट्स। प्रभाव का विस्तार नियम संबंधित है। प्रभाव का विस्तार नियम थोर्नडाइक से, क्योंकि प्रभाव का नियम हमारा मुख्य नियम, प्रमुख नियम के अंदर आता है, और इस प्रकार का नियम दिया गया था आपका थोर्नडाइक के द्वारा। कक्षा 7वीं के छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सबसे उत्तम उपाय इन चारों में से किसका है। नवाचारों का प्रयोग करना। कक्षा 7वीं के छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए उत्तम उपाय सबसे यही है कि नवाचारों का प्रयोग करके नेक्स्ट आपका, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए इन चारों में से क्या गुण अपनाना चाहिए। छात्र ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अब प्रेरित हो। इतने ज़्यादा बच्चे प्रेरित होंगे उतना ही ज़्यादा अधिगम अच्छा होगा। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार देकर हम बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं। नवाचार करके भी हम बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं, और प्रतिस्पर्धन विवरण करके, यानी कि बच्चों में आपस में प्रतिस्पर्धा करवा के भी बच्चों को आपस में मोटिवेट कर सकते हैं। तो तीनों ही हमारा राइट आंसर है, इसलिए आपका डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा उद्दीपित करती है किसको। अभिप्रेरणा उद्दीपित करती है हमारी क्रियाशीलता को, क्योंकि इतना बच्चा अधिक ज़्यादा अभिप्रेरित होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, क्रियाशील होगा। जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा उतना ही अपने काम को जल्दी करने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रेरणा उद्दीपक जो करती है वो किसको करती है, क्रियाशीलता को करती है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांतों में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया। तो स्किनर साहब, जब पुनर्बलन की बात आती है, एनफोर्समेंट की बात आती है, तो सबसे पहले आएंगे आपके स्किनर साहब। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि प्रभावित करती है किसको, बुद्धि को भी करती है। समस्या की रचना करना ही बुद्धि ही होता है। प्रत्यक्षीकरण करके अनुमान लगाना ही बुद्धि होता है। यानी कि बुद्धि को भी करती है, समस्या की रचना को भी करती है, और प्रत्यक्षीकरण को भी करती है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। वर्दीमर, कोफका और कोलर के द्वारा। किस पर किया गया था प्रयोग, चिंपैंजी नाम बंदर पर किया गया था। सिद्धांत का नाम क्या है, सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, अधिगम का प्रभाव या प्रयास, भूल का सिद्धांत हमारा थोर्नडाइक, त्रुटि का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हमारे थोर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए थे स्टूडेंट्स। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान प्रशिक्षण को आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित कर जाता है। इस प्रकार की परिभाषा हमारी इन चारों में से किसके द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार की परिभाषा हमारी दी गई स्टूडेंट्स सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स, सोरेनसन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि भी कक्षा में सीखे गए जोड़, गुणा, भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में जब वस्तु लेने के लिए जाता है तो उस समय करता है। यानी कि जो बच्चे ने कक्षा में सीखा है उसका प्रयोग जब बाजार में जाता है तो वस्तु को खरीदने के लिए करता है। इस प्रकार का जो अधिगम हो क्या कहलाएगा, आपका अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा, क्योंकि वो वहाँ से सीखी हुई चीज़ को दूसरी जगह अप्लाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका, जॉन डीवी ने इन चारों में से किस पर सबसे अधिक बल दिया। तो जॉन डीवी महोदय ने इन चारों में से चिंतन के अनुभव और समस्या समाधान करने पर सबसे ज़्यादा बल दिया स्टूडेंट से। चिंतन, अनुभव और समस्या समाधान पर।
अधिगम सिद्धांतों में कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है, निर्मितवाद सिद्धांत की ओर अग्रसर भी करता है? तो इन चारों में से अधिगम का वह कारक है जो सबको एकीकृत भी करेगा, निर्मितवाद सिद्धांत की ओर अग्रसर भी रहेगा, वो है आपका अनुभव। ब्रूनर ने किस पर बल दिया था? तो ब्रूनर ने सबसे अधिक बल दिया था संप्रत्यात्मक विकास पर। स्टूडेंट्स, किस पर बल दिया? संप्रत्य विकास सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ब्रूनर महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मानव संज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञान क्या होता है? कि मानव के ज्ञान के अनुसार, मानव के संज्ञान के अनुसार जो सिद्धांत होते हैं वो किस ज्ञान से आते हैं, किसकी हेल्प से समाज में आते हैं? केवल व्यक्ति से आएंगे? केवल हमारा जो शब्द होता है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव होता है, इसलिए केवल वाला तो आपका 90% नहीं होना चाहिए। जहाँ भी केवल वर्ड मिलता है केवल हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। दोनों वाला यानी कि व्यक्ति व समाज दोनों में मानव संज्ञान सिद्धांत हमारा हेल्प करता है, व्यक्ति व समाज दोनों में। पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलनीकरण बनता है आत्मीकरण द्वारा और स्थानांतरीकरण द्वारा। पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलनीकरण बनता है आत्मीकरण के द्वारा और स्थानीकरण के द्वारा। स्टूडेंट्स, संज्ञान संरचना और मानसिक विस्थापन को किसने महत्व दिया था? तो संज्ञान संरचना और मानसिक विस्थापन को ओसुबेल के द्वारा सबसे अधिक महत्व दिया गया। स्टूडेंट्स, किसके द्वारा? ओसुबेल के द्वारा। प्रतिभावान छात्र की जो बुद्धि लब्धि होती कितनी होती है? गिफ्टेड चाइल्ड की, प्रतिभावान बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है स्टूडेंट्स वो होती है 140 से ऊपर। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र पूछा हुआ है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है आपका बुद्धि लब्धि बराबर में मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। यानी बुद्धि लब्धि आपकी होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया था? तो गिलफोर्ड महोदय के द्वारा संक्रिया उत्पाद सिद्धांत दिया गया था, त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था, प्रज्ञा संरचना का सिद्धांत दिया गया था। ये सारे ही सिद्धांत हमारे किसके द्वारा दिए गए थे? गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। कौन कौन से? संक्रिया का उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत और प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, यानी कि डी इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स।